नमस्कार, himachalavyaabhi.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। हिमाचल में बर्फबारी से बिगड़े हालात, अटल टनल के दोनों तरफ 5 इंच बर्फ जमी, टूरिस्ट की आवाजाही पर लगी रोक। हिमाचल में 529 अनुबंध टीजीटी को दिवाली से पहले मिला नियमितीकरण का तोहफा। कोविड की दूसरी डोज लगाने के लिए माइक्रो प्लान तैयार, हर पंचायत में सप्ताह में एक बार टीकाकरण सेशन होगा आयोजित। ब्रिगेडियर खुशहाल ने छेड़ा स्थानीयता का राग, प्रतिभा को बताया बाहरी। बीजेपी नेता बोले, आनंद शर्मा को चुनावी सीजन में ही आती है हिमाचल की याद। पूरी गोपनीयता और सुरक्षा के साथ घर पर पहुंच रही मोबाइल वोटिंग टीम। 14 वर्षों बाद बिलासपुर में शुरू हुई राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। रोहतांग दर्रे में 3 फीट से ज्यादा बर्फ की मोटी परत जम चुकी है, जबकि अटल टनल रोहतांग के दोनों छोर पर भी 3 से 5 इंच तक बर्फ की परत जम चुकी है। लिहाजा लाहौल स्पीति प्रशासन ने घाटी में पर्यटक वाहनों की आवाजाही पर एहतियातन रोक लगा दी है। हालांकि इससे पहले शनिवार को भी प्रशासन ने घाटी की सड़कों पर पर्यटक वाहनों पर रोक लगा दी थी, लेकिन रविवार को घाटी में जमकर बर्फबारी हुई, इसलिए प्रशासन ने पर्यटक वाहनों के अटल टनल रोहतांग से होकर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिलहाल घाटी के सिस्सू में 3 से 4 इंच, तांदी में 2 इंच, जिला मुख्यालय केलोंग में 1 से 2 इंच ताज़ा बर्फबारी हो चुकी है, जबकि उदयपुर क्षेत्र में भी बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। इसके अलावा मनाली लेह मार्ग में केलोंग से आगे वाहनों की आवाजाही बंद हो चुकी है, क्योंकि घाटी की सड़कें बर्फबारी के कारण फिसलन भरी हो गई हैं। हिमाचल के 529 अनुबंध टीजीटी को नियमितीकरण का तोहफा मिल गया है। 30 सितंबर 2021 तक 3 साल का अनुबंध कार्यकाल पूरे करने वाले 529 टीजीटी को नियमित कर दिया गया है। इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने प्रदेश के विद्यालयों में अनुबंध पर नियुक्त 529 अध्यापकों को रेगुलर करने के लिए सभी शिक्षकों को बधाई दी है। महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सभी शिक्षकों का इस कोविड काल में बच्चों को शिक्षा देने में अहम योगदान रहा है। जब कभी भी भविष्य में इस कोविड काल को याद किया जाएगा, तब अध्यापकों के सराहनीय प्रयासों को नमन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांत उपाध्यक्ष डॉक्टर मामराज पुंडीर ने सभी अध्यापकों को बधाई देते हुए आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। हिमाचल में कोरोना महामारी के मामले बढ़ने लगे हैं। सबसे ज्यादा मामले कांगड़ा जिला से सामने आए हैं। कांगड़ा जिला में मौजूदा समय में 573 एक्टिव केस मौजूद हैं। वहीं अगर कोरोना से मरने वालों की बात करें तो भी कांगड़ा जिला सबसे आगे है। कांगड़ा जिला में 1115 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए कमर कस ली है। 18 से 44 आयु वर्ग को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जिला कांगड़ा में प्रत्येक चिकित्सा ब्लॉक के लिए माइक्रो प्लान तैयार किया है। अब सप्ताह में एक बार प्रत्येक पंचायत में कोविड वैक्सीन का सत्र आयोजित किया जाएगा। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। मंडी संसदीय सीट से बीजेपी के प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने आज सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान बलद्वाड़ा में आयोजित नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए प्रतिभा सिंह को बाहरी बताया है। उन्होंने कहा कि मैं जिला मंडी का निवासी हूँ। सरकाघाट हटली से मेरा संबंध माँ बेटे का है। मेरा घर सरकाघाट के बढ़ाल में है, जबकि ननिहाल हटली के कसमेला में है। इसलिए सरकाघाट की जनता से मैं एक बेटे की हैसियत से वोट मांगने आया हूं, जबकि कांग्रेस की प्रत्याशी रामपुर की रहने वाली है।
ऐसे में कोई भी जब चाहे मुझसे मिल सकता है, लेकिन प्रतिभा सिंह से मिलने के लिए तो रामपुर या शिमला जाना पड़ेगा। कांग्रेस नेता एवं राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा द्वारा मोदी सरकार पर की गई बयानबाजी पर बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि हिमाचल से सांसद होने के बावजूद कभी आनंद शर्मा को हिमाचल की याद नहीं आई है। वो तो बस चुनावी मौसम में हिमाचल दर्शन का आनंद लेने यहाँ आते हैं। रणधीर शर्मा ने कहा कि आनंद शर्मा की हिमाचल के लिए एकमात्र यही उपलब्धि है कि उन्होंने कांग्रेस में अपनी तरह हवाई नेता तैयार किए हैं जो प्रधान का चुनाव तक नहीं लड़ सकते। निर्वाचन आयोग के द्वारा मंडी लोकसभा संसदीय क्षेत्र के 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, गंभीर बीमारी से ग्रसित और दिव्यांग जनों के लिए उनके घर द्वार ही मतदान करने की सुविधा दी जा रही है। बता दें कि मंडी संसदीय क्षेत्र में 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और सभी विधानसभा क्षेत्रों में मोबाइल वोटिंग टीमों के जरिए पोस्टर बैलेट से वोटिंग करवाई जा रही है। ये कार्य 20 अक्टूबर से शुरू हो गया है, जो 27 अक्टूबर 2021 तक जारी रहेगा। इस दौरान पूरे मंडी लोकसभा संसदीय क्षेत्र के पंजीकृत 42,604 मतदाताओं को घर पर ही मतदान करने की सुविधा दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला की गोविंद सागर झील में बारिश की रिमझिम फुहारों के बीच वाटर स्पोर्ट्स की राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता शुरू हुई है। इस प्रतियोगिता में पूरे देश के 26 राज्यों की टीमें भाग ले रही है, जिसमें लगभग 550 खिलाड़ी शामिल हैं। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इससे पहले वर्ष 2007 में बिलासपुर में वाटर स्पोर्ट्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई थी। अब 14 साल के बाद फिर से 2021 में इस वाटर स्पोर्ट्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। अब 14 साल के बाद फिर से 2021 में इस वाटर स्पोर्ट्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर स्थानीय लोगों में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।